कहानी का नाम ट्रैफिक सिग्नल का छोटा हीरो। हल्का इमोशनल कहानी शुरू करने वाला म्यूजिक, नरेटर धीमी भावुक आवाज। हर ट्रैफिक सिग्नल पर आपको कुछ न कुछ बेचते छोटे हाथ दिखते होंगे। कभी गुब्बारे, कभी पानी की बोतलें, कभी रुमाल। पर क्या आपने कभी सोचा है उन छोटे हाथों की लिखी हुई कहानी क्या है? आज की कहानी है ऐसे ही एक बच्चे की, ट्रैफिक सिग्नल का छोटा हीरो। ट्रैफिक सिग्नल का सुबह का दृश्य, कारों के हॉर्न, रिक्शा की घंटी, भीड़ का शोर। शहर की सुबह, लाल सिग्नल पर कारों की लंबी लाइन लगी है। वहीं 10-12 साल का दुबला पतला बच्चा रोहन सड़क के किनारे खड़ा है। उसके हाथ में कुछ छोटी छोटी खिलौने की कारें और सीटी। धूप तेज, कपड़े फटे हुए, लेकिन आंखों में उम्मीद। रोहन, भैया ले लो, सिर्फ 20 रुपए की है, बहुत अच्छी क्वालिटी। लोग खिड़कियां बंद की बैठे हैं। कुछ उसे नजरअंदाज करते हैं, कुछ तंज कसते हैं। पुलिस की पुरानी आदत, पुलिस की सीटी, डंडा जमीन पर मारने की आवाज। ट्रैफिक पुलिस का एक सख्त स्वभाव वाला जवान आता है। उसे बच्चों का सिग्नल पर खड़े होना बिल्कुल पसंद नहीं। पुलिस वाला गुस्से से, अबे हटो यहां से, कितनी बार कहा है सिग्नल पर खड़े मत हुआ करो। वह रोहन का सामान जमीन पर फेंक देता है। कुछ खिलौने टूट जाते हैं। रोहन दुखी होकर बिखरा हुआ सामान उठाने लगता है। रोहन, धीमी आवाज, साहब, ये मेरा रोज का पेट है। पुलिस वाला चिल्लाता है, भाग यहां से वरना थाने ले जाऊंगा। रोहन डर जाता है और पास वाले पेड़ की छाया में जाकर खड़ा हो जाता है। नई ट्रैफिक ऑफिसर की एंट्री, बाइक रुकने की आवाज, जूते की टकटक। सड़क के दूसरे छोर से एक महिला ट्रैफिक ऑफिसर की एंट्री होती है। ऑफिसर सीमा शर्मा, लगभग 30 साल, साफ सुथरी वर्दी, सख्त लेकिन दयालु चेहरा। वह रोहन को छिपते हुए देखती है। वह धीरे से उसके पास जाती है। सीमा, नाम क्या है तुम्हारा? रोहन डरते हुए, रोहन। रोहन, मां बीमार है, घर में कोई कमाने वाला नहीं। सीमा के चेहरे का भाव बदलता है। बच्चे के पैरों में चप्पल नहीं, सिर पर चोट का पुराना निशान, आंखों में दर्द। सच्चाई सामने, हल्का स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक, इमोशनल। सीमा रोहन से धीरे धीरे बात करती है। सीमा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? रोहन आंखें झुकाकर, रोहन, मुझे स्कूल अच्छा लगता है, लेकिन मुझे यहां काम करना पड़ता है। बाबू कहता है अगर रोज के 300 रुपये नहीं लाकर दिए तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। सीमा चौंक जाती है। बाबू कौन? रोहन फुसफुसाता है, जी, बच्चों से काम करवाने वाला। वो गुस्सा करता है। सीमा समझ जाती है, ये वही बाल मजदूर गिरोह है जिसकी तलाश उन्हें लंबे समय से थी। सबूत इकट्ठा करना, म्यूजिक तेज होता है, थ्रिल पैदा होता है। सीमा तुरंत प्लान बनाती है। वह अपना छोटा बॉडी कैम ऑन कर लेती है। वह रोहन को आश्वासन देती है, सीमा, तुम बस ये बताओ कि वो कब आता है, बाकी मैं संभाल लूंगी। कुछ देर बाद सफेद रंग की एक वैन आती है। वैन का चालक खुरदुरा आदमी, बदमाश किस्म का। वह रोहन को देख चिल्लाता है, बदमाश, आज के पैसे कहाँ हैं? खिलौने तोड़ दिए क्या? वह रोहन के कान खींचता है। रोहन दर्द से चीखता है। सीमा दूरी से खड़ी सब रिकॉर्ड कर रही होती है। ऑपरेशन शुरू, वॉकी टॉकी की आवाज, पुलिस जीप की सायरन। सीमा वॉकी टॉकी पर कॉल करती है, कंट्रोल, ओवर, लोकेशन लॉक कर लो, रेडी रहो। कुछ ही मिनट में 3 पुलिस जीपें सिग्नल की तरफ आती हैं। वैन चालक घबराता है और भागने की कोशिश करता है। सीमा तेजी से डंडा उठाती है। वह वैन चालक को रोककर जमीन पर गिरा देती है। सीमा, बाल मजदूरी अपराध है, तुम बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे अब। पुलिस टीम वैन के दरवाजे खोलती है। अंदर 3-4 और बच्चे बैठे होते हैं, डरे हुए, सहमे हुए, आंखों में आंसू। रोहन आजाद, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक। सीमा रोहन को अपनी बाहों में लेती हैं। रोहन, मैडम, अब बाबा मुझे नहीं मारेगा। सीमा मुस्कुराती है। सीमा, नहीं बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। पुलिस अन्य बच्चों को भी बाहर निकालती है। नई शुरुआत, स्कूल की घंटी, बच्चों की हंसी। कुछ दिनों बाद रोहन साफ कपड़ों में बैग लेकर स्कूल में जाता दिखता है। चेहरे पर चमक, आंखों में नई उम्मीद। सीमा दूर से उसे देख रही होती है। वह गर्व से मुस्कुराती है। रोहन दौड़कर उनके पास आता है। रोहन, मैडम,
मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूंगा। सीमा उसके सिर पर हाथ फेरती है। सीमा, बनोगे जरूर। अब तुम्हारा रास्ता साफ है। दोस्तों, आज रोहन ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं, स्कूल के दरवाजे पर खड़ा है, क्योंकि किसी ने उसकी आवाज